नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं शर्मिष्ठा जी, जैसे आप देख रहे हैं। पहले तो नमस्कार, प्रणाम, नवरात्रि की बहुत-बहुत नमस्ते, शुभकामनाएँ। जय श्री राम। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएँ। जी, आप मैं उस दिन फ़ोन पे बात कर रहे थे और आपने बोला कि भई मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। सो इसके बारे में आपने पहले भी बोला था। तो मतलब घंटी बज गई है, अब क्या होने वाला है भारत के अंदर? क्योंकि जब से जो भी एक चीज़ तो हो रही है, जब से भी आपने ये जो एक्लिप्स और ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, ठीक है, पहले चंद्रमा का हुआ, फिर सूरज का हुआ, अब देखिए कितना तबाही हुई है चारों तरफ। तो ये तो एक बड़ा क्लियर साइन दिखा हमको कि तबाही एकदम, नॉर्थ इंडिया में इतने फ्लड्स, कई टाउन्स में इतने, कई सिटीज़ में इतने फ्लड्स, अब ईस्ट में आ गया है वो। तो मतलब एक ये तो मौसम की तबाही तो चल ही रही है, उसमें तो है ही है। बट और क्या होने वाला है इस मंगल महादशा में? मैं आपको मंगल महादशा की कुछ अच्छी चीज़ें पहले गिनाना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी जाएँगे, जो भी एस्ट्रोलॉजर के साथ बात करके दे आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट कि मंगल महादशा आपको ये कर लेगा, वो कर लेगा, मंगल की महादशा बहुत अराजकता फैलाएगा। दीज़ आर द थिंग्स गोना हैपन, वो तो होगा ही, क्योंकि हमारी जो मंगल है, भारत की मंगल का महादशा हुआ है, आपकी और मेरी नहीं है। तो भारत की मंगल का महादशा, भारत की कुंडली में मंगल सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उससे क्या रिजल्ट आ रहा है, वो 12वीं घर का मालिक है, खर्चे का लॉस के घर का मालिक है, उन सब चीजों पे हम बात करेंगे। पर कुछ अच्छी चीज भी तो होंगे, क्योंकि मंगल जो है, मंगल योद्धा है, मंगल एनर्जी है। तो हमारी पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड मंगल जो है वो भूमि कारक है। भूमि का भूमि पुत्र है और भूमि कारक है, भौम उनको नाम है। मंगल का नाम है भौम और भूमिपुत्र है वो। तो मंगल की महादशा जो है, हमारी भूमि की लैंड एक्सपांशन होगी, सब होगी। तो इंडिया की मैप की एक्सपांशन होना, हमारी भूमि का एक्सपांशन होना, ये तो मंगल महादशा में तय है एकदम। और उसके हिसाब, उसके ऊपर हम और भी थोड़ी बात करेंगे। पर इससे पहले मैं बोलती हूँ कि मंगल के महादशा में हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे। मंगल के पास कुछ नक्षत्र है, कि मंगल के पास चित्रा एक नक्षत्र है, क्योंकि मंगल के जो 3 नक्षत्र है, चित्रा, धनिष्ठा, तो ये और मंगल का मृगशिरा, तीनों के तीनों बहुत टेक्नोलॉजिकल नक्षत्र है। और हमारे भारत की कुंडली में मंगल बैठा हुआ है आर्द्रा नक्षत्र में, व्हिच इज कंप्लीटली टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, वो सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से जो भी कुछ है, इन सब में बात करता है। सो इन सब में तो बहुत बड़ी बूम आने वाली है। मंगल की महादशा शुरू होने से कुछ महीने पहले से ही हम देख रहे हैं कि इंडिया कितना सेमीकंडक्टर में, इन सारी चीजों पे अच्छा कर रहा है। सो दीज आर द थिंग्स, हम बहुत बढ़िया करेंगे आने वाले 7 साल में। मंगल का महादशा 7 साल रहती है। अब आते हैं, हम स्पोर्ट्स में बहुत बढ़िया करेंगे, वो सब बात तो मैं आपको बोल रही थी। अब भूमि की एक्सपांशन, मैं बोलूंगी अगर मंगल महादशा में सबसे अच्छा कुछ होगा ना, तो भारत की मैप जो है वो अलग अभी बनने वाला है। हम पीओके वापस लाएंगे, हो सकता है हम ये जो चिकन नेक है उसमें भी कुछ करें, पर पीओके तो हम ला रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि एक मंगल भूमि कारक, मतलब बस इतनी सी बात पे मैं ये बोल दूं कि हाँ भाई, मंगल का महादशा कुछ हमें भूमि लेके आ जाएगा। अब बहुत सारे कंट्रीज के भी मंगल महादशा आएंगे। आप देखिए, रशिया का जब लास्ट टाइम मंगल का महादशा आया, जब 1999 से 2006, 7 साल के लिए होता है, तो मंगल का महादशा उस टाइम में आया। और उसी टाइम में बोरिस येल्त्सिन जो थे, उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लिया था और अर्ली इलेक्शन बुलाया था, और तब पुतिन बने थे। उस टाइम में जो है ना, वो मंगल के महादशा जब रशिया का चला, तब क्या हुआ, रशिया ने आसपास के 7 साल में, वो चेचन वॉर के थ्रू आसपास के, खासतौर से जो खासतौर से जॉर्जिया का छोटे-छोटे जगह उन लोगों ने अपने पास ले लिया। कई सारे जगह उन्होंने 1999 से लेके 2006 तक उन्होंने कई सारे अपने जो भूमि का उन्होंने एक्सपांशन किया है। छोटे-छोटे वार्ड, और चेचन वार तो उस टाइम में उनका चल ही रहा था। सो पुतिन उसी टाइम में बने थे, तो उन्होंने अपनी लैंड की बहुत अच्छी एक्सपांशन कर चुके थे उसी टाइम में। आप इंडिया की जो अक्साई चीन जो हमने खोए, चाइना के पास हमने हमारी भूमि खोए 1962 में। 30, आप ही बता रहे थे थोड़ी देर पहले, मैं तो इतनी एनालिस्ट नहीं हूँ, ये सब नहीं नहीं, जानती हूँ, कि 38,000 स्क्वायर 38, किलोमीटर्स है जी, बहुत बहुत बड़ा लैंड खोया हमने। 2-4 प्रदेश एक साथ आ जाएगी, ऐसी वाली जगह हमने खोया है। अरे जी, तो चाइना इट्स की, बिगर देन इज़राइल।
थिंक अबाउट इट। सी मुझे नहीं पता, एक थैंक यू फॉर सेइंग एक सो। कंट्री लॉस कर दिया हमने वहाँ पर। ट्रू। तो ये जो तो फिर उनका भूमि का एक्सपेंशन हुआ, धोखे से लिए, इल्लीगली लिए, कैसे भी लिए चाइना ने, पर चाइना की तो भूमि एक्सपेंशन हुई ना, उनके पास है ना, उनके कब्जे में अब ज्यादा भूमि आया है, ज्यादा जगह आ गया है। उनकी मंगल का महादशा चल रहा था। चाइना वाज गोइंग थ्रू देयर मार्स महादशा इन 1962, जब उन्होंने हमसे हमारी जमीन छीन लिया था। वही जो आप कह रहे कि इजराइल के बराबर का जगह हमने खो दिया, दैट वाज द थिंग। आप फिर से चाइना की बात पे आते हैं। हांगकांग जो इंग्लैंड के अंडर में था, हांगकांग तो इतने सालों तक इंग्लैंड के अंडर में था, और 1997 की 1 जुलाई उन लोगों ने ऑफिशियली बोला है कि ओके, वी आर ऑफिशियली गिविंग द कंट्रोल ऑफ हांगकांग टू चाइना। चाइना का था, चाइना को वापस दे रहे। तब चाइना को जो अपना भूमि वापस मिला, उनके कंट्रोल में मिला, तब चाइना का मंगल का महादशा तो उनका खत्म हो गई थी 1962 के आसपास, उस टाइम में चल रहा था 7 साल। तब उनका जुपिटर में मंगल का अंतरदशा चल रहा था। तो जैसे ही मंगल का कुछ सब पीरियड आया, उसी टाइम में क्या हुआ, उनका उनके पास उनका हांगकांग वापस आया। हाँ, थोड़ा क्लॉजेस के साथ आया, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आया, उन्होंने हांगकांग को अलग रखा, पर उनके कंट्रोल में है ना अभी। हाउ इंटरेस्टिंगली मंगल महादशा वर्क्स फॉर मेनी मेनी कंट्रीज। अब मैं आती हूँ आपको इजराइल में, जिस इजराइल की बात अभी आपने कहा कि एक इजराइल हमने खो दिया है। अब इजराइल का जब 1951 में एक लॉ बना था, द लॉज ऑफ रिटर्न, एक पॉलिसी बनी थी, पॉलिसी का नाम उन्होंने रखा था द लॉज ऑफ रिटर्न, जहां पे उन्होंने दुनिया भर से जूस को इनवाइट किया था, ओपन इनवाइटेशन, कि इफ यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज ए जू, आप इजराइल आइए, हमारे ये जूस का लैंड है, दिस इज द लॉज ऑफ रिटर्न एंड दिस इज द लैंड फॉर द जूस। तो 3.3 मिलियन इजरायली फैमिली से भी ज्यादा लोग यहाँ पे आ चुके थे, उनके देश में वापस आए थे, जितने भी दुनिया भर से सारे जूस वहां पे आके इकट्ठे हुए थे, क्योंकि उनके लिए, जैसे हम कहते हैं हिंदुओं के लिए एक भूमि होनी चाहिए, एक देश तो हिंदुओं के लिए हो, तो उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, ये इजरायलियों का, जूसों का देश है, और जितने भी दुनिया भर की जूस है, कोई परेशानी नहीं, तुम इस देश का नागरिक हो नहीं हो, बस तुम जू हो, आ जाओ, ये तुम्हारी लिए जगह है। तो 3.3 मिलियन से भी ज्यादा लोग आ गए थे उनके देश में, उस टाइम में आए थे 1952 51 52 के आसपास, आई थिंक दैट वाज इन 1951। तो उनके देश में जूसों को अपना एक भूमि मिला। अब आते हैं इंडिया के। इंडिया की मंगल का महादशा 11 सितंबर में शुरू हुआ है, 7 साल के लिए चलेगा। इसके 1-2 दिन पहले ही हमारे जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि अब दुनिया भर से हिंदू, पहले ऐसा था 2004 2001 ऐसा, वहां तक अगर जितने भी हिंदू आए हैं तो यहाँ पे रह सकते हैं, मतलब रिफ्यूज ले सकते हैं, ऐसा तो नहीं, रिफ्यूज ले सकते हैं, आपको कोई भगाएगा नहीं, टाइम के साथ आपके पास जो है सिटीजनशिप पेपर वेपर सब दिया जाएगा। बट इफ यू आर हिंदू, तो फिर आपको कोई भगाएगा नहीं। अब ऐसा हुआ, ये 2014 तक कर दिया कि बस आपको हिंदू होना चाहिए, और आपको यहाँ पे आके अगर आप बोलो कि आप हिंदू हो, आप यहाँ रहना चाहते हो, ऑल ओके। सी हाउ हमारी मंगल महादशा शुरू हो रही है, और हम कह रहे हैं कि यार, आप अगर हिंदू हो तो इस भारत के साथ अपने आप को आप जोड़ सकते हो, रह सकते हो, कोई परेशानी नहीं। हाँ, पेपर वेपर बनने में टाइम लगेगा, देखा जाएगा। सी हाउ ब्यूटिफुली दिस मार्स महादशा वर्क फॉर एवरी अदर कंट्री। अब हमारी इंडिया शुरू हुई है, शुरू होते ही सबसे पहले ये दिखा दिया कि वो जो हमारे अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ने बोला है कि अभी बस हिंदू हो जाओ, और तुम यहाँ आना चाहते हो तो देखेंगे बाद में क्या होता है, आ जाओ फिर आके और जितने भी लोग आए हुए हैं ऑलरेडी 2010 में, 11 में, 12 में, 14 में, बस हिंदू हो तो रह सकते हो। ये हुई बात। अब जब यूएसए का मंगल का महादशा आया था लास्ट टाइम, उन लोग की तो बहुत पुरानी, उन लोग की जो हॉरोस्कोप है, उसमें मंगल की महादशा इससे पहले, जब से उनकी फाउंडेशन चार्ट जो है हमारे पास, मतलब अमेरिका की फाउंडेशन हुई है, तब से मंगल का महादशा तीसरी बार चली है। तो लास्ट टाइम जब आई थी, तब इससे पहले की बात में इतना बोल ही नहीं सकती, इतनी रिसर्च ही नहीं है मेरी उसमें, पर पिछले बार लास्ट टाइम व्हेन इट केम, ओबामा थे प्रेसिडेंट, और जितना ओबामा ने लड़ाई लड़ा, और तो किसी प्रेसिडेंट ने नहीं लड़ा होगा। उन्होंने हर जगह पे लड़ाई लड़ा, 7-7 8-8 लड़ाई लड़े, और अलग अलग जगह पे उन्होंने अपने बच्चों को, अपने देश के बच्चों को भेजा, वही एज ए सैनिक, एज ए वॉरियर भेजा उन्होंने। तो
वो लोग तो बुलाते ही है प्राइवेट्स, है ना? प्राइवेट्स बुलाते हैं ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बुलाते ही है प्राइवेट्स भाई कि हाँ, तुम ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट मिला, जाओ वहाँ चले जाओ। सो दैट्स व्हाट ही डिड। और उसके बाद भी उनको मिल गया है नोबेल प्राइज। सो मंगल योद्धा है, मंगल वॉरियर है। मंगल को हम कार्तिकेय जो है, देवताओं का जो सेनापति कार्तिकेय, उसका सिंबलाइजेशन हम मंगल ग्रह से करते हैं। तो देवताओं का जो सेनापति है वो मंगल है, कार्तिकेय। और जो असुरा का सेनापति है वो है शनिदेव। खैर वो अलग बात हो गई। तो योद्धा है, जो सेनापति है, जो जो युद्ध लड़ना जानता है। तो युद्ध लड़ना जानना मतलब क्या है? आपके पास डिप्लोमेसी नहीं है, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। योद्धा थोड़ी डिप्लोमेसी करता है, योद्धा जानता है आखिरी मोमेंट तक कैसे परास्त करना है शत्रु को। सो मंगल का महादशा जब आएगा, हम भी बहुत सारे वार लड़ेंगे। जैसे ओबामा के टाइम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने खूब सारे वार लड़े यूएसए। सिमिलर वे में हम भी लड़ेंगे। और मैंने तो ये प्रूफ किया ही है ना, आपके दर्शकों को तो समझ में आया ही होगा कि जब जहां जहां मंगल की महादशा आया है, वार लड़े हैं, भूमि वापस मिला है, या फिर अपने लोगों को बुला लिया है, कुछ ना कुछ ऐसे ही हुआ है भूमि से रिलेटेड, अपनी अपनी मैप से रिलेटेड। तो हम अब हमारी पीओके वापस मिलेगी, साथ में हो सकता है चिकन नेक भी आए, कुछ और भी आए, पर पीओके तो वापस आनी है। दैट्स इट। तो ये अच्छी बात है। आपने पूछा कुछ बताइए क्या करिए, तो ये तो मैं अच्छी अच्छी बात बता रही हूँ। हाँ, बुरी बात ये जरूर है कि यस, मंगल का महादशा आएगा, हम वार लड़ेंगे, और वार लड़ना तो सही नहीं होता है देश की अर्थनीति के लिए, सबके लिए वार इज नॉट गुड। वॉर इज़ नेवर गुड। आई मीन जब लड़ना है तो वॉर इज़ वेरी गुड, बट जब नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, वो भी है। बट इस पूरे गेम के अंदर आप मेरे को ये बताइए, ये जो इंडिया के साथ पिछले थोड़े टाइम में कितना यू नो अ, इंडिया न्यूज़ में है, ठीक है? रोज़ कुछ ना कुछ होता है, रोज़ कुछ ना कुछ होता है, रोज़ कुछ ना कुछ होता है, और इंडिया मतलब न्यूज़ पे एकदम। तो ये क्या है? ये तो पहले तो लोग मानते ही नहीं थे कि भई इंडिया इतना इम्पोर्टेंट है, अब तो मानना शुरू हो गए। तो ये क्या बदला बीच में सडनली? और ये मेरे को आप ज़रा एस्ट्रोलॉजी से समझाइए कि ये सडनली क्या बदला? कौन-सी घंटी गई सबके दिमाग में बजी कि एकदम से सबको बदलना पड़ गया? क्योंकि उससे पहले तक तो कोई मानता ही नहीं था। अब तो भैया ट्रम्प साहब सुबह से शाम तक इंडिया, 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 हर जगह से यही चीज़ आवाज़ें आती हैं। तो ये क्या चेंज हुआ है हमारे तारों के अंदर हमारे प्लैनेट्स के अंदर, हम्म हमारे तारों के अंदर कि क्या क्या बदला है? बहुत सही सवाल किया है आपने ये। देखिए, ये एक दिन में तो नहीं हुआ है। हम हुँ, जो भी कुछ बने, जो भी एक इम्पोर्टेंट हो, पॉजिटिवली नेगेटिवली जो भी हो, इंसान पॉजिटिवली भी इम्पोर्टेंट बनता है, नेगेटिवली भी बनता है। पर हमें जो भी कुछ हम इम्पोर्टेंट बने, वो एक दिन में नहीं हुआ। पिछले 10-15 साल में जाके ये सारी चीज यहाँ पहुंचा। सो मंगल से पहले जो चंद्रमा का महादशा मिला, है ना? और हम तो टॉरस असेंडेंट है, हमारी मतलब इंडिया की जो कुंडली है वो टॉरस राशि का है। मतलब हम वृषभ राशि के हैं, जहाँ पे एक्चुअली जिसके लग्न में चंद्रमा उच्च का होता है, वो अलग बात है। तो हमारी जो चंद्र का महादशा आई 10 साल, 10 इयर्स, 10 साल रहता है चंद्र का महादशा। हमने धुआंधार काम किया। मतलब लग्न का मालिक है तो हमने, लग्न होता है ना जिसे एक इंडिविजुअल इंसान के लिए, अगर हम फर्स्ट हाउस लग्न की बात करेंगे, लग्न में फर्स्ट हाउस आपका कुंडली में, फर्स्ट हाउस इज फॉर योर पर्सनालिटी बिल्डअप, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वाइटलिटी। तो जब फर्स्ट हाउस वाली उसकी चीज जहां पे आके लग्न का एग्जॉल्टेड होता है, थर्ड हाउस का मालिक है। सो हमने हमारी करेज बढ़ाया। मतलब मैं क्या बोलते हैं इसको, कि एक रिस्क टेकिंग चीज नहीं होती है। पिछले 10 साल में हमने रिस्क ले लेके अपने आप को कहां से कहां जाए। जो लोग 30 इयर्स में जितनी प्रोग्रेस करता है, इंडिया 10 साल में उतना प्रोग्रेस, उतना छलांग लगाया है। स्पीडीली हम आगे बढ़े। तो हमें यूएसए जैसे लोग जो है, कहीं ना कहीं पे कंटेंडर मानते हैं कि भाई ये भलाई हम उनके जैसा नहीं है। ऑब्वियसली उनकी उनकी जो अर्थनीति है बहुत बड़ी है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, डिफेंस में वो बहुत बड़ी है। पर एक चीज उनको समझ आया, अगर अगर इसी पेस से, इसी स्पीड से अगर आगे बढ़ता रहा, तो फिर पता नहीं क्या है। सो ये जो सारी चीज आई है हमारे लिए, वो तो चंद्र का महादशा देके गया है। अब जब मंगल का महादशा शुरू हुआ है, मंगल किससे डरता नहीं है, योद्धा किससे डरता थोड़ी है, किससे नहीं डरता है, रिस्क टेकर है। भलाई वो कैलकुलेटिव रिस्क नहीं है, भलाई वो चीज आपको आगे जाके हो सकता है लेकर डूब सकता है। दैट्स हाउ मंगल वर्क्स। मंगल इज नॉट कैलकुलेटिव। तो मंगल का महादशा आया है, इससे क्या हो रहा है, हम और ज्यादा
रिस्क टेकर या फिर एकदम निडर होके, है ना, फियरलेस होके चलने लगे। तो हमारी जो फियरलेस एटीट्यूड शुरू हुई है, इससे आप सबकी आंखें घूमने लगी। हमारा कहना, हमने जैसे ही मंगल का महादशा आने से 1 डेढ़ महीना पहले ही पार्लियामेंट में खड़े होके बोल रहे थे कि नहीं, कोई ट्रम्प का फोन वोन नहीं आया हमारे मोदी जी के पास। हमें किसी ने नहीं बोला है कि मतलब दिस इज, अब जब बड़े-बड़े लोग, डिप्लोमेटिक लोग बात करते हैं ना, ये नहीं है, ऐसे नहीं बोलते कि ट्रम्प ने कोई फोन नहीं लगाया। थोड़ी थोड़ी मॉडरेटली बात करते हैं, राइट? बड़े-बड़े लोग ऐसे ही बात करते हैं, ये कोई मछली बाजार की बात तो नहीं है। तो उन्होंने समझा दिया है कि भाई ये आप झूठ बोल रहे हो। सो दैट्स हाउ इज फियरलेस एटीट्यूड। ये पूरा मंगल का महादशा हम ऐसे ही फियरलेस एटीट्यूड के साथ बिताएंगे। ये और तो मंगल मतलब जो है ना हमारा, नहीं, और एक पार्ट, मंगल हमारा आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र का दीति जो है, देवता कौन है पता है? रुद्र। अब रुद्र को तो कोई डिप्लोमेसी नहीं आता है, कृष्ण भगवान को डिप्लोमेसी आता है। इतना तो सबको समझ है, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है नहीं आती है, सबको इतना समझ में है कि कृष्ण को, श्री कृष्ण को डिप्लोमेसी आती है। उन्होंने पूरा कौरव को, हाँ, सो हुँ, उन्होंने पांडवों के साथ, कौरवों के साथ बीच में जो डिप्लोमेसी गेम प्ले किया है श्री कृष्ण ने, वो तो सुपर्ब था। पर रुद्र अवतार को कौन सा डिप्लोमेसी आता है? वो तो है ही मार मार काट काट, वो वो तो उसका डिस्ट्रैक्शन काम ही के लिए वही है। है। तो हुँ, अब जब मंगल जैसा योद्धा प्लेनेट आर्द्रा नक्षत्र में है, जिसका नक्षत्र है आर्द्रा, आर्द्रा का मालिक है रुद्र, तो ये मंगल क्या करेगा? नाउ थिंक अबाउट। तब मैं क्यों बार-बार कहती हूँ कि हम बहुत सारे वार लड़ेंगे, हम वार लड़ेंगे और हम डरेंगे नहीं, हम वार लड़ेंगे। अल्टीमेटली हो सकता है हम चाइना के साथ वार लड़ेंगे इन द लॉन्ग रन, क्योंकि 7 साल के लॉन्ग रन में लिए है। तो वो तो आपकी भी प्रेडिक्शन बताएगी और जियोपॉलिटिकल असेसमेंट भी वही चीज़ बताएगी कि ये तो होना ही तो है। बढ़िया है, आप तो हो सकता है हम सेम सेम रास्ते से जा रहे हैं। नहीं, तो जियोपॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो चाइना के साथ आपका कॉम्पिटिशन तो होना ही होना है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना, एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, या तुम रहोगे या हम रहेंगे। तो ये जो रीजन है, ये वो एक एक ही मयान है, उसके अंदर 2 तलवार तो नहीं रह पाएँगी। नहीं रह सो सकती। समवेयर डाउन द श्योर। लाइन समबडी विल हैव टू टेक ओवर एंड से कि भई मैं आगे हूँ, आप पीछे हो। वो तो होगा, होगा। बट यहाँ श्योर। पर मेरे को आप बताइए, एक जोक हुँ। चलता है आजकल, एंड जोक ये चलता है कि डोनाल्ड ट्रम्प विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। मुझे ऐसा तो ऐसा नहीं लगता है। अभी ये मतलब अमेरिका जोक की है ये, कुंडली में, सब बोलते हैं जोक है ये। बट अमेरिका का जो अपनी हालत देखो, जिस तरह वो जा रहा है, जिस तरह वो चीज़ें कर रहा है इस टाइम पे, उसका दुनिया में जो एक होल्ड था वो तो खत्म हो गया है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीचेज़ देखिए आप, जहाँ पर वो यूरोप को भी मना नहीं पा रहा अपनी चीज़ कराने के लिए, बाकी तो छोड़ दो, ठीक है? तो वो एक जो होल्ड था, वो तो हाथ से निकल रहा है। तो अमेरिका के जब आप चाँद-तारे देखते हो, आपको क्या दिखता है आगे जाके? ये मैं आप ही के चैनल पे आके लास्ट टाइम भी बताया था कि अमेरिका का जो लग्न कुंडली बनता है, दैट इज़ लियो एसेंडेंट, और जो ट्रम्प है, उनका भी लियो एसेंडेंट है। मतलब दोनों का एटलीस्ट ट्रांजिट तो सेम है। प्लैनेट तो अलग-अलग है, ऑब्वियसली सब पोज़ीशन अलग है, पर दोनों की लाइफ में जो प्लैनेट का ट्रांजिट होते हैं, हर प्लैनेट हर हर समय घूम रहा है। तो अभी जैसे राहु आ गया है एक्वेरियस में, तो उनका भी राहु एक्वेरियस 7th हाउस में है। तो दोनों की ट्रांजिट की पोज़ीशनिंग सेम है, बड़े-बड़े प्लैनेट, छोटे-छोटे प्लैनेट्स के। तो इससे क्या हो रहा है, दोनों एक-दूसरे को लेके ही डूब रहे हैं। अब चलो ये तो मज़ाक की बात है। अब डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली में राहु केतु का उल्टा-उल्टा, रिवर्स, राहु के ऊपर केतु, केतु के ऊपर राहु, ऐसा उनका चल रहा है फिलहाल का ट्रांजिट। तो ये जब तक चलती रहेगी ना, डोनाल्ड ट्रम्प को किसी भी चीज़ पे शांति नहीं मिलने वाला है, उस हिसाब से अगर देखो तो। सॉरी, ये डोनाल्ड ट्रम्प की कुंडली में नहीं, यूएसए की कुंडली में। अब दोनों की कुंडली लियो है, सो आई वाज़ रॉन्ग ओवर हियर। अमेरिका की कुंडली में राहु के ऊपर केतु, केतु के ऊपर राहु चल रहा है। तो 2028 तक उनको कोई शांति नहीं। आफ्टर 2028 they will slowly regain and they will make it better. But 2028 तक अमेरिका को कोई
कोई शांति नहीं है। वो अमेरिका को शांति नहीं, क्योंकि अमेरिका को चलाने वाला भी में भी शांति नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम कमिंग लेटर। तो अमेरिका की कुंडली ये कहता है कि उनकी जिस तरीके से उपपद लग्न से गुजरेगा राहु, केतु सब कुछ, कोई शांति नहीं है। एटलीस्ट जब 5-6 सो व्हेन जुपिटर विल बी इन वार्गो, वहां पे उनका वार्गो में उनका उपपद लगना है। दैट मीन्स 2027 28 जाएगा, उसके बाद 2027 में भी नहीं, 2028 जाएगा। 2028 के एंडिंग से धीरे 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 दे विल रिब्यूट। यही तो सबसे मतलब क्या बताओ दुख की बात है, दे विल रिब्यूट। ऐसा नहीं है कि उनको आप नीचे ले जाएंगे। सो दे विल रिब्यूट एंड दे विल कीप देमसेल्फ, जैसे अभी भी वो नंबर 1 पे है, सुपर पावर मानते हैं अपने आप को, वो लोग उसी जगह पे थोड़ा हिल जाएंगे। अभी जो हाल है अच्छा नहीं है। अगेन दे विल रिबिल्ड एंड दे विल ट्राई टू गेट बैक टू देयर प्रीवियस ग्लोरी। ग्लोरी खत्म होके भी इतना नहीं होगा कि हाँ भाई वो हमारे नीचे आ जाएंगे, वो ऊपर है वो ऊपर ही रहेंगे। अब आते हैं ट्रम्प की बात। ट्रम्प की अभी जो वीनस का उनका अंतर्दशा चल रहा है, मैं ट्रम्प की कुंडली से एक ही चीज समझती हूँ। उनका इसी साल नवंबर से शनि का प्रत्यंतर दशा शुरू होगा, वहां से लेके 2026 की नवंबर, मतलब यू कैन से दिस नवंबर टू दैट नवंबर, 2025 नवंबर टू 2026 नवंबर, वेरी बैड टाइम फॉर हिम। उनका जुपिटर जब उनकी अगला साल उनका जुपिटर उनके जो नेटल सैटर्न से वो क्रॉस करेगा, तो कुछ लीगल इश्यूज आने की उनके ऊपर चांसेस है। अब प्रेसिडेंट के ऊपर तो ऐसी कोई लीगल इश्यूज ना नहीं आती है, इम्पीचमेंट टाइप कुछ होती है मेरे ख्याल से। तो उस टाइप मतलब इम्पीचमेंट या फिर वैसा ही कुछ बड़ी इंटेंस उनके ऊपर कुछ आ रही है, इतना तो पक्का है अगला साल, उससे वो बच नहीं सकते खास। और अगला 1 साल में ये जो अभी कर रहे हैं ना, वो नवंबर दिसंबर आने दीजिए, उनको ऐसे तमाचा वहां से पड़ेगी ना। तो ये जो कभी H1B वीजा के पीछे पड़ जाते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी वो टैरिफ के पीछे पड़ रहे हैं, वो सब उनके ही लोग उनको जगह दिखाएंगे। हम्म। क्योंकि फॉर ये तो दैट मतलब हाँ, ये तो उस तरफ जा ही रहा है, वो जो उस तरफ तो जा ही रहा है। काटसा हाँ वो अभी कर रहे क्या हैं। ये जो ये मतलब झगड़े लड़ाई और ये सब जितने भी इन्होंने टैरिफ वैरिफ लगा रखे हैं हमारे ऊपर भी, सैंक्शन वैंक्शन, तो उसके ऊपर तो बेवकूफी कुछ ना कुछ तो होगी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ आप अगर इस यू नो इस रीजन को भी देखिए, यहाँ पर भी कभी नेपाल में कुछ भड़कता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। इट्स नॉट क्वाइट। ठीक है, बांग्लादेश पिछला साल हुआ, इस बार उससे पहले श्रीलंका हुआ, फिर बांग्लादेश हुआ, फिर नेपाल हुआ, और यहाँ पर भारत में भी लोग बड़े बड़े वो हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर जेन ज़ी को लेके कुछ हम्म। करेंगे। तो ज़रा श्योर। जेन ज़ी के कुछ कुछ चाँद-तारे नहीं है क्या? कुछ बता सकते हो आप जेन ज़ी के ओवरऑल जो जेन ज़ी है इस जेंजी की। देश के अंदर, उसका क्या फ्यूचर है? क्योंकि एक फ़ियर सबके दिमाग में रहता है कि यार देश अभी स्टेबलाइज़ है हमारा, अच्छा चल रहा है। गड़बड़ है, उधर पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पसंद आएँगी, मेरे को कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पसंद आएँगी। हम भी रोते हैं, क्रिप मारते हैं, आप भी मारते होंगे, बहुत लोग मारते हैं, दैट्स फाइन, वो अच्छा है। क्रिप मारना हमारा वो मैं बाल गंगाधर तिलक का एक वो डायलॉग लूँगा, क्रिप मारना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, चलेगा। बट सबसे बड़ी चीज़ जो है देश की स्थिरता अंदर की। तो आपको उसके अंदर क्या दिखता है? ये लोग जो मोदी हटाओ, ये सब चीज़ें जो करते रहते हैं, इसमें कुछ दम है कि नहीं है? हम्म। मती हटाओ वाली चीजें तो और बढ़ने वाली है एक्चुअली। हुँ, ये जो मतलब इंटरनल जो ट्रबल है, लोगों का रास्ते पे आना। सी मंगल की महादशा शुरू हुई है, तो मंगल का प्रभाव हमारे ऊपर थोड़ी ज्यादा ज्यादा रहने लगेगी, है ना। सो मंगल का प्रभाव जब ज्यादा होने लगेगी, और अगला साल की विक्रम संवत के हिसाब से 2026 की जो विक्रम संवत आएगा, मतलब हिंदी हिंदी या हिंदू न्यू ईयर कह सकते हैं इसको। हिंदू न्यू ईयर के हिसाब से मंगल सेनापति बनेगा, मंगल मंत्री और राजा जुपिटर, जिस वजह से वो क्या करेगा वो मैं बताऊंगी आपको। पर जब मंगल होगा मंत्री, तो मैं जो कह रही थी, भूमि से रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ आएगा, बहुत पास होगा। भूमि से रिलेटेड अलग अलग रूल्स पॉलिसीज, गरीब से गरीब को कैसे घर दिया जाए, कैसे उसकी होम लोन करवाया जाए, वो सब चीजों पे बहुत कुछ होगा। जो भी हो, अब मंगल तो ये सब पॉजिटिव चीजें करेगा, पर मंगल बोल्ड है, वेरी अग्रेसिव योद्धा है। योद्धा तो एग्रेसिव ही होगा, योद्धा को पैसे की कोई समझदारी नहीं है। ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, डिप्लोमेसी नहीं है। सो
हमारे अंदर ऐसा होगा, पब्लिक में ऐसा होगा, दे विल ट्राई टू रेज देयर वॉइस। छोटी-छोटी चीज़ों पे मंगल थोड़ा क्वारलसम है। मंगल डिप्लोमैटिक नहीं, वो तो बुध है डिप्लोमैटिक। उसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है। अच्छा है तो एकदम खुला। सो मंगल का जब महादशा है शुरू हो चुकी है, सो पीपल विल कम ऑन रोड। लोग अपनी वॉइस जो है वो ऊंचा करेंगे, वो बात करेंगे, अपनी चीजों को सामने रखेंगे। कुछ कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म्स के लिए भी होंगे और कुछ तो आपको पता है जेंजी वाली चीज जो है वो भी होगी। और मोदी हटाओ वाली आंदोलन जो है वो तो आगे जाके और बढ़ने वाली है। पर अगले साल की मिडिल जाने दीजिए, मतलब अगले साल का सितंबर अक्टूबर आने दीजिए आप। फिर आप देखेंगे कि मोदी सरकार कितने स्ट्रिक्ट तरीके से हर चीज़ को वो क्या कर रहा है, बिकॉज़ मोदी इज़ हियर टू स्टे, मोदी कहीं नहीं जाने वाले। जैसे मोदी जी पहली बार आए थे, तो लोगों ने बोला था अरे अब बस 6 ही महीना है वो जाने वाले हैं क्योंकि कोalition गवर्नमेंट है। फिर बोले उनके 2025 का जो बर्थडे है, उसके बाद वो चले जाएँगे। अब 25 का 2025 का बर्थडे भी चला गया है। अब पता नहीं लोग आगे क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजर भी कह रहे थे चले जाएँगे, बट आई एम सेइंग दैट मोदी इज हियर टू स्टे। जितना भी कुछ प्रॉब्लम होगा, उनकी कुंडली की हालत ही ऐसा है कि ही इज गोइंग टू हैंडल एवरीथिंग वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। हुँ, क्योंकि पर तो अभी आंदोलन होगा, ये जो आपने कहा, एक चीज में फिर से टोक रही हूँ आपको, ये जो चीजें आंदोलन ये तो बढ़ने वाली है। बहुत हुँ, कुछ, जितनी जितनी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होगा उतना लोग भी रास्ते पे आएंगे। सो ये एक चीज क्लैश तो होने वाली, इससे कोई बच नहीं सकता। दैट इज गोइंग टू हैपन। वो जो थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे पूरा बंगाल, ये बंगाल वो बंगाल, दोनों बंगाल, मतलब हमारी वाली वेस्ट बंगाल और उधर की ईस्ट बंगाल, दोनों बंगाल में तो और अराजकता आना बाकी है। बहुत होने वाला है। नहीं बंगाल में तो दिख रहा है क्योंकि इधर से भी पुश होना शुरू हो गया है काफ़ी हद तक तो आप जैसे देख रहे हैं कि आरएसएस घुस गया है उधर पे तो जैसे-जैसे यहाँ से अंदर जाएगा और वहाँ से भी पुश बैक आएगा, वो तो है ही, उसमें कोई डाउट आरएसएस नहीं है। उसके मतलब ये तो मेरे लिए नया है, आप बताइए मुझे। नहीं आरएसएस वाले अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर शाखाएँ बन रही हैं, मार्चेज़ हो रहे हैं, वाह, तो वाह। देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ हैपनिंग एट द बैक एंड तो यस, ये तो होगा ही, दिस विल बिकम हेवी इसमें कोई डाउट नहीं है। दैट्स गुड। हमारा जो आस-पास का रीजन है जिसमें ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन सारा टाइम चलते रहते हैं, ठीक है? ये कुछ आपको स्टेबलाइज़ होता हुआ दिखता है? जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, क्योंकि जो एक सबसे बड़ा थ्रेट हमारे को क्या है इस देश के अंदर? इस्लामिक जो रेडिकलाइज़ेशन है, सबसे बड़ा थ्रेट वही है। उसके बाद आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो टेढ़ी-मेढ़ी चलती रहती हैं सारा टाइम, तो वो सब तो है ही हैं। उसके बारे में मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूँगा। बट ये जो नेबरहुड में सबसे ज़्यादा ये जो इस्लामिज़्म फैला हुआ है अ, इ हम इसको अपने अपने दरवाजे से दूर रख पाएँगे? क्योंकि डेमोग्राफ़ी जिस तरह से चेंज चल रही है, अभी मोदी जी ने भी अपने आई मीन उनके अपने एड्रेस में बोलते हैं वो कि भई डेमोग्राफ़ी को तो सीधा करना ही है हमको। दिस हैज़ टू चेंज। उसके ऊपर कमिटीज़ बिठानी शुरू हो गए हैं। तो ये बड़े हार्ड एक्शन्स हैं, वस आप जैसे भी देख लो, दीज़ आर वेरी, वेरी टफ एक्शन्स। आप वक़्फ़ खींच दिया आपने, डेमोग्राफ़ी भी बात कर रहे हो, आप इल्लीगल्स की बात कर रहे हो, उठा के फेंक रहे हो लोगों को। तो आपको पूरा इकोसिस्टम खड़ा हुआ दिखता है और जिस तरह से आप बोलते हैं कि काफ़ी कोशिश रहेगी, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और ये प्रोटेस्ट तो हमारे देश में होते रहते हैं। कल-परसों में एक प्रोटेस्ट हुआ, फिर उधर हुआ, फिर उधर हुआ, फिर उधर हुआ, उधर हुआ। छोटे-छोटे प्रोटेस्ट तो चलते रहते हैं। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ पार्ट ऑफ द गेम। अ, सो 2 सवाल हैं। पहले तो ये लोग मतलब जितना भी ये रेडिकलाइज़्ड एलिमेंट है भारत के अंदर, क्या हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर पाएँगे? क्योंकि ये सबसे बड़ा थ्रेट है आपको और सनातन धर्म को भी। अगले अगले मैंने 6-8 महीने में आप क्या देखते हो होते हुए? हुँ, मैंने 3-4 महीने पहले शायद एक ट्वीट किया था कि मंगल वही मंगल भूमि पुत्र है, भूमि कारक है, तो हमारी भूमि की क्लींजिंग होने वाला है और हमारी मैप की भी एक्सपेंशन होने वाला है। तो तब लोगों को, और मैंने ये भी लिखा था, कागज़ तो दिखाना पड़ेगा। दैट वाज़ माय ट्वीट एक्चुअली, एकदम मैंने हिंदी में लिखा था, कागज़ तो दिखाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे, कुछ सारे लोग बहुत खुश भी हुए और जो नेशनलिस्ट है, और कुछ लोगों ने तो बहुत कहा ये कैसी बात है, कागज़ क्यों दिखाना है, जो भी हो, व्हाटएवर। सो उसके बाद एक्चुअली मोदी जी ने कुछ दिन बाद, नहीं, अमित शाह ने क्या किया है कि कागज़ दिखाना पड़ेगा। मोदी जी भी अब हर जगह पे बोल रहे हैं कि नहीं, क्लींजिंग तो हम करेंगे भाई। घुसपैठियों को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। तो मंगल का महादशा आप भूल गए, अभी तो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इज़राइल का मंगल महादशा आया। हाँ, उन्होंने तो लॉ वही ऑफ रिटर्न बनाया और उन्होंने हुँ, बताया कि ये यहाँ रहना है, रह सकते हो। हुँ।
पर जूस का है, ये मान के चलो कि ये जगह जो है ये जूस का है। तुम आए हो किराएदार जैसे, मतलब अपनी एटीट्यूड को ठीक करके रहो, जैसे किराएदार नहीं रहते दूसरों के घर में, एटीट्यूड को ठीक करके रहो, पर दिमाग में ये रखो कि दिस इज द लैंड ऑफ जूस। तो यही चीज हमारे पास होने वाला है। क्लिनजिंग अगले साल जो शुरू होगी ना, आप देखते जाइए, अगले साल बढ़िया क्लिनजिंग होगा हमारी, मतलब जितने भी घुसपैठी है, जितने भी ये डेमोग्राफिक चेंज करते जा रहे हैं, ये सारी चीज इतनी बड़ी देश है, ये सारी चीजों पे काम करना इतना आसान नहीं होता है। प्लस यहाँ इलेक्शन, वहां इलेक्शन, कुछ ना कुछ चलता रहता है, वहां बाढ़ आ गई है, सो मेनी थिंग्स, राइट, त्योहार चल रहा है। पर अगले साल ये चीज, अगले साल के मिडिल में तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। क्लिनजिंग का मैं कह रही हूँ, वही कागज तो दिखाना ही पड़ेगा, अभी तो बिना कागज दिखा के नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली 100% नहीं होगा, तो काफी काफी हद तक आई मीन विजिबल चेंजेस आएगी, विजिबल चेंजेस नंबर वन। और ये डेमोग्राफिक चेंज तो चलो ये क्लिनजिंग हो रहा है, पर आपने जैसे कहा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, वो हमारी सबसे बड़ी थ्रेट है, हमारी नहीं पूरी दुनिया की थ्रेट है। मंगल के महादशा में जो हम वार लड़ेंगे, ये जो क्लींजिंग चल रहा है, ये जो एकदम फियरलेस एग्रेसिव, ऐसे एग्रेसिव बातें तो कभी नहीं किया है। अभी तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे गवर्नमेंट के तो बहुमत है नहीं, मतलब हाँ, उनको तो मेजोरिटी सीट मिला नहीं था, वो तो मिली जुली सरकार है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि नहीं, अभी घुसपैठियों को हटाना है। सी मंगल के महादशा आते ही हम कितनी बोल्ड स्टेटमेंट देने लग गए हैं। तो ये सब तो होना ही है। सो बाय 2030 आप ये जो दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ अभी, ये जो दुनिया भर में, क्योंकि अब आते ट्रांजिट की बात, जब हम सबकी बात करते हैं तब तो सबकी दशा तो नहीं बात कर सकते, वर्ल्ड की जब बात करते हैं देन इट वी गो टू ट्रांजिट। अभी जो मंगल जो है ना अतिचारी है, मतलब मंगल हर महीने में 3 डिग्री के आसपास क्रॉस करता है। अभी मंगल हर महीने में उसके डबल के आसपास वो डिग्री क्रॉस कर रहा है। सो जो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है जुपिटर एंड सैटर्न, अगर वो जल्दी जल्दी चलने लग जाए, खासतौर से जो जुपिटर, जुपिटर क्या है, जुपिटर इज वेरी काम क्वाइट एंड जुपिटर इज ऑलवेज हैप्पी। गुरु गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, वो तो सबको, आपके घर में ब्राह्मण आता है, आपके गुरुजी आते हैं तो आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं, अच्छा अच्छा बोलते कि नहीं तुम्हारे बच्चे अच्छे करेंगे, कल्याण हो, ऐसा हो वैसा हो, सुख आए, समृद्धि आए, सब बताते हैं। अब वो आए और आपके घर में आते ही चले गए, और जो स्ट्रिक्ट है सैटर्न, वो धीरे धीरे चल रहा है। सो हाउ इट्स गोइंग टू बी। तो जब हुँ। महाभारत युद्ध हुई थी, उस टाइम में भी गुरु अतिचारी था, तो आपको पता है कैसे चीजों को डिस्ट्रैक्शन से क्लीनिंग हुआ। महाभारत युद्ध का जो हुआ, डिस्ट्रैक्शन हुआ, इतने सारे लोग मरे कौरवों की तरफ से, पांडवों की तरफ से, डिस्ट्रैक्शन करके वो क्लीनिंग हुआ, क्लीनिंग तो हुआ। पूरी पूरी कृष्ण आए थे यहाँ पे, क्षत्रिय राजाओं में बहुत सारा पाप बढ़ गया था, उसको क्लींजिंग करने ही वो कृष्ण, श्री कृष्ण खुद आए थे। तो वो जो क्लींजिंग हुआ डिस्ट्रैक्शन से हुआ है, सेम चीज यहाँ होने वाली है। तो 2030 के आसपास आप देखेंगे दुनिया भर में जितने भी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ग्रुप्स है, और लोग अपने आप को बहुत ज्यादा मुल्ला मौलवी मान के और कलमा पढ़ के लोगों को, मतलब कलमा पढ़ो तो बचाएंगे, कलमा नहीं पढ़ोगे तो मार देंगे, ये जो एटीट्यूड वाले लोग हैं, वो सब आधे तो मर जाएंगे, और आधा यहाँ वहां छुप जाएंगे, और कुछ तो कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब घर वापसी, वहां से यहाँ आएंगे आप फिर से अपने यहाँ। तो आप 2032 आने दीजिए, आप देखेंगे कितनी वर्ल्ड वाइज, ये तो मैं अभी यहाँ की बात नहीं कर रही, दैट इज गोइंग टू बी वर्ल्ड वाइड। 2032 आने दीजिए, और वहां से हमारी इंडिया की, जो आप कहते हैं कि कभी ये बंद होगा क्या, कभी रिजिम चेंज, कभी कुछ, छोटा मोटा आंदोलन तो होता ही रहेगा, 140 करोड़ की लोगों की देश है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होना ही है। ये जो रिजिम चेंज, सरकार के खिलाफ चीजें होती रहती है, ये 20 मंगल का महादशा उसी चीज का क्लिनजिंग करेगा, उसी स्टेबिलिटी को लाने के लिए ये सारी चीजें होने वाली है। एक तो घुसपैठियों को हटाना, इस्लामिक टेररिज्म का बंद करना, कुछ वार के थ्रू हमारी जो अपनी भूमि वापस लाना, ये तीनों चारों मेजर मेजर चीजें होने वाली है। बाकी छोटी मोटी चीजें तो बहुत सारे होती रहती है, जैसे भूमि का क्या होना, पॉलिसी मेकिंग होना। 2028 से तो जुडिशियल सिस्टम में भी काफी सारा चेंजेस आने लगेंगे, वहां से उसका शुरू होगा, ये सब चीज तो चलो ठीक है, मेजर वही 3-4 चीज होना है। तो 2032 से आप देखेंगे दुनिया भर में जितना भी इस्लामिक चीजें चल रही है ना, आधे तो ऐसे ही खत्म होना है, कुछ कन्वर्ट होंगे, और कुछ कहाँ भागेंगे, छुपेंगे, कौन सी गुफा में, नो आइडिया, बस एकदम छुप जाएंगे, शांत रहेंगे।
कुछ दिन के लिए। एक तो सो वो दैट्स है, हाउ इट्स दूसरा आपने एक चीज़ बोली उसके लिए तो आई थिंक बहुत लोग उतावले होंगे जुडिशियल चीज़ें जो चल रही हैं इस देश के अंदर, मतलब जैसे-जैसे कमेंट्स आ रहे हैं विष्णु भगवान के ऊपर आप कमेंट मार रहे हो। ये तो हिंदू थोड़ा शांत है, उसने मतलब ज़हर पी लिया है। कोई और होता तो फिर आपको पता ही है क्या होता है सड़क पे, यू नो? देखिए, ये चीज़ अगर आज कोई बांग्लादेश से ऐसी बयान आता है ना? पाकिस्तान से ऐसी बयान आता है, तो ठीक होता है। पर अगर आपका सुप्रीम कोर्ट से ऐसे बयान आती है, तो ऐसा इट्स लाइक बीइंग हिंदू इज़ अ कर्स, इट्स लाइक ह्यूमिलिएटिंग। आपको वहाँ से मतलब देश की सर्वोच्च न्यायालय से आपको ऐसे सुनने को मिला, इट्स वेरी, वेरी ह्यूमिलिएटिंग। तभी ना, अभी ये होना बड़ा ज़रूरी है कि ये देश हिंदुओं का देश है और मंगल महादशा ये ही डायरेक्टली, इनडायरेक्टली एस्टेब्लिश करके जाएगा। मैंने तो आप लोग को प्रूफ भी दिया है, जिन लोगों का एस्ट्रोलॉजी में बिलीफ नहीं है, वो लोग जाके ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। And I'm going to write actually one annual astrological magazine and I'm going to write everything in details। so, ये सब मेरे रिसर्च पेपर है और बहुत कुछ है एक्चुअली मंगल महादशा में। वो तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट बोला है जो हुँ। लोगों को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। बाकी कुछ बोलूंगी तो लोग थोड़ा बोर हो जाएंगे। तो वहां पे बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं है मंगल के महादशा के ऊपर एंड मेनी 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 अदर थिंग्स। सो अगले साल के लिए आएगा, सो लेट्स सी। तो उसी चीज पे बात हुँ, कर रहे हैं कि अगले साल भी थोड़ा बहुत जुडिशियल सिस्टम के ऊपर बात होगी, चेंज तो नहीं होगी। वो चेंज करने के लिए जो पहले से कमिटी बिठाते हैं, ये वो सब होता है ना, वो अगले साल शुरू होगा। क्योंकि अगले साल की विक्रम संवत्स का राजा है जुपिटर। जुपिटर जो है नीति पे चलता है, न्याय हुँ, नीति, न्यायाधीश हम कहते हैं ना, गुरु, बृहस्पति। तो बृहस्पति जब अगले साल की विक्रम संवत 2083 या 2083 का राजा बनने वाले हैं, तो ये सब चेंज होने वाला। इनफैक्ट इससे पहले भी आई थिंक आई फॉरगॉट द ईयर, क्योंकि मैं उस पे काम कर रही हूँ, मेरी रिसर्च कर रही हूँ। आई थिंक 1992 और समथिंग, 1992 और 94, आई फॉरगॉट। उस टाइम में भी जुपिटर राजा थे विक्रम संवत के। तो उस टाइम में भी आया था कि कैसे-कैसे उन लोगों ने स्पीड अप करने के लिए, मतलब तब पॉलिसी चेंजिंग ऐसा नहीं था, ये जो इकोसिस्टम जुडिशियल चेंज करो, तब ऐसा नहीं थी। तब ये था कि अब पेंडिंग चीज़ों को कैसे चेंज किया जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेंडिंग केस है, डिजिटलाइज़ेशन कैसे किया था, बहुत चेंजेस हुई थी उस साल लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में। तो अगले साल भी कुछ शुरुआत तो होगी, पर होते-होते 2028, नॉट बिफोर दैट, जो विजिबल चेंज इंटरेस्टिंग। दिखेगा जुडिशियल सिस्टम में। हुँ, इंटरेस्टिंग जी। थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा जी, आपसे बात करके हमेशा बड़ा मज़ा आता है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा तो। मुझे भी आज सीखने को एंड मिला। ये चीज़ें जो है ना, मेरे को हमेशा इसमें इंटरेस्ट रहा है, बट कभी टाइम नहीं रहा पढ़ने के लिए और समझने के लिए। पूरा मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से जितना आप सीख जाते हो अपने आप वो है। बट इतना कभी वो डीप डाइव करने का अभी तक मौका मिला नहीं है, बट आई थिंक कभी ज़िंदगी में करना पड़ेगा इसके ऊपर। नहीं, थैंक यू नहीं, जी, नहीं, आपसे हमेशा आप जहाँ हैं, आप वहीं पे रहिए, मेरे फ़ील्ड में आप मत आइए। मुझे कॉम्पिटिशन नहीं नहीं, नहीं, चाहिए। पढ़ना तो मैं फिर आप भी पढ़ने का तो शौक है ही। जी, जी, तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ने का तो शौक है ही, तो अभी भी मेरे पास एक अभी नई एक किताब आई है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज़ माय लेटेस्ट रीड दैट इज़ गोइंग टू बी अच्छा, कारगिल वॉर के कारगिल। ऊपर है। एंड जनरल मोहिंदर सिंह की है ये किताब, दिस इज़ सपोज्ड टू बी एन अथॉरिटी। तो मैं अभी पढ़नी शुरू कर रहा हूँ। इस टाइम पे 2 किताबें पढ़ रहा हूँ मैं तो साथ-साथ अच्छा, में। हाँ, तो एक अब्बास मदलियार साहब की किताब है हिटलर, उनके ऊपर मैं शो करने वाला हूँ। तो किताबें पढ़ने का तो वैसे भी शौक है, तो इसकी पूरी पढ़ाई बहुत करेंगे। बढ़िया। बट थैंक यू सो मच, आपसे हमेशा बात करके अच्छा सेम, लगता है। सेम, सेम। ऑडियंस सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में एंड सवाल भी लिखिएगा सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वो आएँ तो उनसे हम सवाल वो टेक अप कर सकें। ऑफ कोर्स इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट ज़रूर करिए, सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार। जय श्री राम।